Hi students, good morning. I am GS Rawat, your subject SST teacher. So today we will start your geography books. Its name is The Earth, Our Habitat. So today we will start its first chapter, The Earth in the Solar System. The Earth in the Solar System means सौर मंडल में पृथ्वी. अर्थ मीन्स पृथ्वी और सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल. तो सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है आज हम वो जानेंगे. सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर विद मी. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. आपने देखा होगा कि हाउ वंडरफुल मीन्स कितना अच्छा लगता है. टू वॉच द स्काई मीन्स आकाश को देखना. आफ्टर सनसेट मीन्स सूर्य के अस्त होने के बाद जब हम शाम के टाइम में या रात्रि के टाइम में आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब साफ आसमान होता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. और हमको ये दिखाई देता है जैसे ही शाम होनी शुरू होती तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे डॉट्स, शाइनिंग डॉट्स, चमकते हुए डॉट टाइप के छोटे छोटे बिंदु टाइप के दिखाई देते हैं आसमान में. Soon you would see the number increasing, you cannot count them anymore. और जल्दी ही आपको ये दिखाई देता है कि जल्दी जल्दी वो जो डॉट्स होते हैं, चमकने वाले छोटे छोटे चमकीले जो बिंदु होते हैं, वो आसमान में बढ़ते रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है और आप उनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते. The whole sky is filled with the टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. और सारा आसमान जब पूरी रात हो जाती है, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसमान में ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं. सम आर ब्राइट, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं. अदर्स डिम, कुछ कम चमकीले होते हैं. इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. और ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि आसमान में जो है डायमंड्स मीन्स जो हीरे हीरे जो हैं जड़े हुए हैं. स्टडेड मीन्स जड़े हुए हैं या लगे हुए हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और ये सारे के सारे टिमटिमाते रहते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. लेकिन आप देखेंगे दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, सारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन जब आप ध्यान से उन सभी तारों को देखेंगे यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल. लेकिन आप उनमें से कुछ तारे तो टिमटिमाते हैं, कुछ को देखेंगे कि जो टिमटिमाते नहीं है, मतलब उनकी लाइट बुझती जलती टाइप की नहीं दिखाई देती है. एज अदर्स डू, जैसे कि दूसरे होते हैं. They simply glow without any flicker just as the moon shines. और वो इस तरह से चमकते रहते हैं जैसे कि चंद्रमा हमारा चमकता रहता है. स्टीडली, टिमटिमाता नहीं है, ट्विंकलिंग नहीं करता है या फ्लिकर नहीं करता है, मीन्स टिमटिमाना. तो इस तरह से नहीं करते हैं कुछ तारे. तो कुछ तारे टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं. इस टाइप के कुछ तारे होते हैं हमारे आसमान में. Along with these bright objects you may also see the मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. और इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ, इन तारों के साथ यू मे आल्सो सी द मून, आप चंद्रमा को भी देखते हैं कई दिनों में. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, जबकि जो हमारा चंद्रमा है जो अलग अलग समय में दिखाई देता है. इन डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग शेप्स का दिखाई देता है. एट डिफरेंट पोजीशन, और हर अलग अलग जगहों पे दिखाई देता है. कभी कहीं दिखाई देगा, कभी कहीं दिखाई देता है. चंद्रमा हमारा जो टाइमिंग है उसकी कोई भी चीज़ वो फिक्स नहीं होती, ना उसका आकार फिक्स होता है, तो डेली बदलता रहता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. और आप देखते हैं कि ये चंद्रमा हमको पूरी तरह से सिर्फ एक बार दिखाई देता है महीने में. इट्स फुल मून, इसको पूरा चंद्रमा कहा जाता है. नाइट और पूर्णिमा, इसको जो है फुल मून नाइट भी कहते हैं, मतलब पूरी चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा, उस दिन उस रात्रि को पूर्णिमा कहा जाता है जिस दिन पूरी तरह चंद्रमा दिखाई देता है. अ फोर्टनाइट लेटर, और कुछ ए फोर्टनाइट मीन्स 14 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में या 2 हफ्ते के बाद में.
यू कैनोट सी इट एट ऑल, और आपको 14-15 दिन बाद, पूर्णिमा जैसे आज है तो आज से 14-15 दिन बाद आपको चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। इट्स अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और तब आप देखेंगे कि वहाँ पे उस दिन जो है एक रात्रि को एक नई चंद्रमा वाली रात होती है जिसको अमावस्या कहा जाता है, जिस दिन जो है चंद्रमा पूरी रात को दिखाई नहीं देता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, और इस दिन जिस दिन चंद्रमा होता ही नहीं है पूरी, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आप पूरी तरह से जो रात्रि में जो आसमान जो होता है उसको पूरी तरह से देख सकते हैं। प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, उस दिन आपको पूरी तरह से पूरी रात्रि जो आसमान है वो दिखाई देता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चंद्रमा है और जो तारे हैं वो दिन के टाइम में क्यों नहीं दिखते हैं? इट्स बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, लेकिन जो हमारे जो दिन के टाइम में तारे और चंद्रमा जो दिखाई नहीं देते हैं ये किसके कारण होते हैं? ये जो है सूरज की तेज रोशनी के कारण ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी इतनी तेज होती है कि इसकी रोशनी में ये दिखाई नहीं देते हैं। डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, और ये जो सूर्य की तेज रोशनी होती है इससे हमको पता नहीं चलता है कि जो तारे हैं या चंद्रमा है वो भी आसमान में है और ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेसियल बॉडीज़, और इस तरह से हमारे आसमान में जो सन होता है, सूर्य है, चंद्रमा है और तारे हैं, ये सारी चीज़ें जो चमकती रहती हैं इनको हम सेलेसियल बॉडीज़ कहते हैं। सेलेसियल बॉडीज़ मीन्स होता है जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है जो भी हमको आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड द सेलेसियल बॉडीज़। सम सेलेसियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेसियल बॉडी जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये गैसों के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी गर्मी होती है और अपना प्रकाश होता है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जिसको बहुत बड़ी मात्रा में जो है निकालते रहते हैं। एमिट मीन्स निकालना, बाहर निकालना, तो बाहर निकालते रहते हैं। दीज सेलेसियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और ये जो सेलेसियल बॉडीज़ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अपनी लाइट होती है, इनको स्टार्स कहा जाता है। द सन इज़ अ स्टार, और उसी में से सन भी हमारा एक स्टार है, जो हमारा सूर्य है वो भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, इसी तरह से जैसा हमारा सन है उसी तरह के काउंटलेस मीन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने स्टार्स हैं आसमान में। जितना चमकीला सूर्य है उतना ही चमकीले बहुत सारे स्टार हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमको उनका जो गर्मी है, उनकी जो लाइट है उस तरह से नहीं दिखाई देती जैसे सूर्य की होती है। एंड दे लुक ऑल्सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, और वो जो है बहुत छोटे दिखाई देते हैं तारे, जबकि उनके अंदर भी उतनी या सूर्य से ज़्यादा रोशनी है, और वो सूर्य से भी ज़्यादा है नंबर में। उनकी जो बहुत सारे तारे इतने बड़े होते हैं, इतनी उनके अंदर ज़्यादा हीट होती है सूर्य से ज़्यादा, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो जो बहुत दूरी पे होते हैं। उनकी जो डिस्टेंस होती है हमारे पृथ्वी से वो बहुत ज़्यादा है, सूर्य की दूरी से भी और ज़्यादा दूरी पे वो होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। You must have noticed that all objects look similar when seen from the distance, और आपने देखा होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी जो भी आसमान में हमको दिखाई देते हैं रात्रि के समय में, तारे हैं या सूर्य, चंद्रमा है, ये सभी जो है स्मॉल और छोटे दिखाई देते हैं हमको पृथ्वी से। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, और जैसे कि हमको जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज़ होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ रहा होता है तो हमको बहुत छोटा दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे ये सेलेसियल बॉडीज़ हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of the stars,
और वाइल वाचिंग द नाइट स्काई, जब हम रात्रि में आसमान को देखते हैं, यू मे नोटिस मीन्स आप देख सकते हैं वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, वहाँ पे अलग अलग स्टार्स के कुछ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जो तारे होते हैं उनके अपने अपने ग्रुप होते हैं, उनका अपना समूह टाइप का होता है, अलग अलग कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो समूह में होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, इनको जो है कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे तारे एक साथ दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इन वन सच कॉन्स्टलेशन, और उसको उर्सा मेजर भी कहते हैं, जो एक साथ दिखाई देते हैं जो तारे, उनको उर्सा मेजर भी कहा जाता है, और इसको बिग बियर भी कहा जाता है, जो इस तरह के कॉन्स्टलेशन होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the सप्तऋषि, और एक ऐसा ही कॉन्स्टलेशन है, एक ऐसा ही तारों का समूह होता है जिसको जो है तारामंडल जिसको बोलते हैं, तारों का एक मंडल होता है, एक समूह होता है कॉन्स्टलेशन, जिसको सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है हमारे भारतीय इसमें। तो सेवन, सप्त मीन्स सेवन, 7 तारे एक साथ होते हैं। ऋषि सेजेस, ऋषि का मतलब है सेजेस, संत साधुओं से, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो 7 साधु जो पुराने हमारे संत, पुराने हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी आत्माएं हैं वो, इस तरह से माना जाता है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और ये 7 तारों का एक समूह होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दे रखा है, एज यू आर लुकिंग हियर एट द फिगर, देयर आर द 7 स्टार्स इन अ ग्रुप, यहाँ पे 7 तारे हैं एक साथ में, तो इस तरह से ये होते हैं, इसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन आस्क सम एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। तो इसी तरह से जो उर्सा मेजर होते हैं, जो तारों के जो समूह होते हैं, सप्तऋषि के अलावा और भी तारों के समूह होते हैं, जिनको आप अपने नेबर या अपने जो घर में आपके बड़े हैं, फैमिली के जो एल्डर्स हैं आपके, उनकी सहायता से आप देख सकते हैं। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. और एंशियंट टाइम मीन्स प्राचीन काल में, जब पुराने समय में लोग जो है क्या करते थे, डायरेक्शन देखने के लिए, मतलब दिशाओं को देखने के लिए रात्रि के समय में तारों को देख करके दिशाओं का निर्धारण करते थे। जैसे कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, एक नॉर्थ स्टार होता है जो सबसे पहले उगता है और सुबह भी सबसे लेट तक रहता है, दैट इज़ द नॉर्थ स्टार, वो उत्तर में होता है, ध्रुव तारा। तो उसको जो कहा जाता है, उससे ये पता लगता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ दिशा है, उत्तर की दिशा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको जो है ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और वो हमेशा अपनी एक ही जगह पे रहता है, वहाँ से हिलता डुलता भी नहीं है। बहुत सारे तारे होते हैं जो इधर उधर चलते दिखाई देते हैं, लेकिन जो पोल स्टार होता है वो अपनी एक ही जगह पे हमेशा होता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार, हम पोल स्टार की जो पोजिशन है, जो इसकी स्थिति है, उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, और सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम देख सकते हैं। सप्तऋषि के बिल्कुल इधर सामने होता है नॉर्थ साइड में, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर है, ये सप्तऋषि मंडल है, और ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ स्टार है यहाँ पे ऊपर नॉर्थ साइड में। तो इस तरह से हम इसको इसकी हेल्प से देख सकते हैं। Pole star with the help of the Saptarishi. Look at figure 1.1 as we have already seen. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will points to the pole star. और इस तरह से हम अगर एक लाइन खींच देंगे उस सप्तऋषि मंडल और उस ध्रुव तारा के बीच में, तो एक सीधी लाइन खींच सकते हैं और वो वहाँ पे पोल स्टार को दिखाता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. और कुछ ऐसी भी आकाशीय पिंड होते हैं जिनका जो है अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उनके अंदर ना गर्मी है ना प्रकाश है, ऐसे भी बॉडीज आसमान में होते हैं। They are lit by the लाइट ऑफ द स्टार्स, और उनके अंदर जो लाइट होती है वो होती भी है, तो वो स्टार्स की लाइट होती है, अपनी लाइट नहीं होती उनकी।
सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। और इस तरह की जो बॉडीज आसमान में होती हैं, हमारे सौरमंडल में होती हैं, उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, उनको ग्रह कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। तो जो वर्ड प्लैनेट है, प्लैनेट जो शब्द है, ये जो है ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से लिया गया है, विच मीन्स वंडरर्स। इसका मतलब है कुछ आश्चर्यजनक दिखने वाली बॉडीज। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट। और जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं वो भी एक प्लानट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये जो हमारी पृथ्वी है, इसकी जो जितनी भी इसके अंदर जो गर्मी है, हमको जो कुछ भी प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है, वो सूर्य से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम अपनी पृथ्वी को बहुत दूरी से देखते हैं तो से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कि चंद्रमा हमको चंद्रमा दिखाई देती है अगर हम इसको बहुत दूरी से देखते हैं तो। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो चंद्रमा हम आसमान में देखते हैं उसको जो है सैटेलाइट कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। तो सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। इट्स अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये जो है हमारी पृथ्वी का एक साथी ग्रह है जो कि इसके पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। और जिस तरह से हमारी पृथ्वी के उसी तरह से यहाँ सौरमंडल में 7 और भी ग्रह होते हैं। दैट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और वो सारे के सारे जो उनके अंदर ऊर्जा है, उनके अंदर जो गर्मी है, जो प्रकाश है, वो सारा सूर्य से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने अपने और मून्स भी हैं, चंद्रमा। कुछ और चंद्रमा, जैसे हमारे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, उसी तरह से अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने चंद्रमा होते हैं, मून्स होते हैं। द सोलर सिस्टम। अब हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल क्या है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। तो जो सन है, सन मीन्स सूर्य, 8 प्लैनेट्स 8 हमारे जो ग्रह हैं, और सैटेलाइट्स मीन्स जो हमारे उपग्रह हैं। सम अदर सेलेसियल बॉडीज़, कुछ दूसरे खगोलीय पिंड जिनको जो है एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कहते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और मीटेरॉइड्स होते हैं आसमान में। इन सब को मिलकर के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, इट्स अ पिक्चर हेयर, यू कैन सी द पिक्चर, लुक हेयर इन द मिड ऑफ। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे सन है, इसके बगल में दूसरा प्लैनेट मरकरी है, फिर वेनस है, फिर हमारी अर्थ है। इस तरह से ये जुपिटर है, ये सैटर्न है। ये इस तरह से हमारा जो ये आसमान है, इसमें ये हमारा जो सौरमंडल है, इसमें सारे ग्रह स्थित होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये जो सारे सेलेसियल बॉडीज़ होते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, या जो ग्रह है, उपग्रह हैं, या मीटेरॉइड है, एस्टेरॉइड है, ये सारे मिलकर के हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। और हम इसको प्रायः जो है एक सोलर फैमिली कहते हैं, सौर परिवार भी इसको कहा जाता है। विद द सन एज इट्स हेड। और इन सब का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसको सूर्य को माना जाता है, सन को माना जाता है। अब सन क्या है ये देखते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है इस सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में होता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ा होता है सूर्य, और ये जो है मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स एंड बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये इसके अंदर से जो पुलिंग फोर्स मीन्स इसको सबको खींचने की एक फोर्स, एक शक्ति, एक बल इसके अंदर से निकलता है, सूर्य के अंदर से। बाइंड द सोलर सिस्टम, जिससे कि सारे ग्रह एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो सूर्य के अंदर से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो कि सारे ग्रहों या जितने भी और उपग्रह हैं उन सबको अपने चारों तरफ वो बांधे हुए रहता है। द सन इज़ द
अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, और सूर्य ही एक हमारे जो जितने भी ये ग्रह जो हमारा सौर मंडल है जिसमें हम रहते, हमारी पृथ्वी भी है, इनको हीट देने का, गर्मी देने का या प्रकाश देने का सिर्फ एक साधन सूर्य ही है। सूर्य से सबको प्रकाश मिलता है। फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन इतनी गर्मी, सारी चीज़ें जो हमको सूर्य से मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये जो हमारा जो सूर्य है ये हम हमारे जितने भी ग्रह हैं इन सब से बहुत दूरी पे है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और हमारी पृथ्वी से जो हमारा सूर्य है वो 150 मिलियन की दूरी पे है, 150 मिलियन की किलोमीटर की दूरी पे है। तो इतनी दूरी पे है, इतना प्रकाश देने के बावजूद, सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी इतनी दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूरी है सूर्य की। नाउ व्हाट आर द प्लैनेट्स? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने 8 प्लैनेट होते हैं, 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और उनको सूर्य से दूरी के हिसाब से दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है? मरकरी मीन्स बुध ग्रह होता है, वेनस फिर शुक्र ग्रह होता है, अर्थ फिर हमारी पृथ्वी होती है, फिर मार्स होता है, फिर मंगल ग्रह होता है, फिर जुपिटर, उसके बाद बृहस्पति होता है, सैटर्न, फिर शनि होता है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून होता है। तो अरुण वरुण इनको कहते हैं, यूरेनस, नेपच्यून ये भी होते हैं। तो इस तरह से इन दिस वे वी हैव सीन देयर आर द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सूर्य के डिस्टेंस के हिसाब से वहाँ सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, सूर्य से दूरी के हिसाब से हम वो ईजी तरीके से इनको याद करना चाहते हैं तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस ये जो सेंटेंस इसको याद कर लेना है। तो माई से मरकरी, वेरी से वेनस, ई से अर्थ हो गया, एफिशिएंट से मदर से मार्स, जे से जुपिटर, एस फॉर सैटर्न एंड यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। इस तरह से ये हो जाएंगे। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस है यहाँ पे, इसको लर्न कर सकते हैं आप इजी वे में। अगर आपको पूरे 8 प्लैनेट्स का नाम हमेशा याद रखना है तो ये सरल तरीका है। नाउ all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths। और सारे जितने भी सोलर सिस्टम में हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स, एक निश्चित पथ में, रास्ते पे, एक गोलाई में सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। these paths are elongated, they are called orbits। और ये जो पथ होते हैं, ये जो रास्ते होते हैं जिन पर हमारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, और सबसे पास में, सूर्य के सबसे पास में मरकरी होता है, बुध ग्रह होता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट्स। और ये जो बुध ग्रह है ये सिर्फ 88 दिनों में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा देता है। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो जो वेनस होता है, जो शुक्र ग्रह है, उसको जो है अर्थ्स ट्विन भी कहा जाता है, मतलब सूर्य का जो क्या बोलते हैं उसको, ट्विन ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य हमारे पृथ्वी का ट्विन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के बिल्कुल बराबर है, जितनी आकार की हमारी पृथ्वी, लगभग उतना ही बड़ा शुक्र ग्रह है। और ये जो है सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल पृथ्वी के बराबर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, और अभी सन 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 में प्लूटो जो एक ग्रह है उसको प्लैनेट ग्रह की स्थिति में रखा गया था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उसने बाद में ये डिसीजन लिया कि अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स सिरस 2003 UB 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। और उसको बाद में डिसीजन लिया गया जो हमारे खगोलीय संघ है विश्व का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खगोल जो हमारे ग्रह उपग्रहों के बारे में जहाँ पे स्टडी होती है, तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो प्लूटो है वो काफ़ी छोटा ग्रह है और वो जो है कि सीरस की तरह एक छोटा सा ग्रह है, और जिसको जो है ग्रहों की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट, एक बौना ग्रह कहा गया, छोटा ग्रह कहा गया, और इसको जो है ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया गया। नाउ नेक्स्ट द अर्थ। अब हम यहाँ पे अर्थ को अच्छी तरह से समझेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो तीसरे नंबर की, पहला मरकरी, सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमारा जो वेनस आता है सूर्य के डिस्टेंस के हिसाब से, और फिर यहाँ पे हमारा जो सूर्य से सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह है वो है अर्थ, हमारी पृथ्वी है। इन साइज इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट्स, और साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से यह 5वां नंबर का बड़ा ग्रह है। इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड, और ये जो है थोड़ा सा जो है चपटा हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है ये थोड़ा चपटी है, बिल्कुल गोल नहीं है बॉल की तरह। एट द पोल्स जो होते हैं ध्रुवों की तरफ से चपटी हुई है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, और इस तरह इसलिए जो इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो जियोइड की तरह है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब होता है कि पृथ्वी की तरह शेप की चीज़ें, कुछ भी चीज़ हो, जैसे आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी है। नाउ कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। लेकिन सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन के लिए जो है जो सपोर्ट करता है, जो सहायता देता है, जहाँ पर जीवन जीने की संभावना होती है, तो वो सिर्फ पृथ्वी है और किसी भी प्लानेट पे नहीं है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पे हमारी जो पृथ्वी है न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इस पे जो है पानी भी मिलता है और हवा भी मिलती है। विच आर वेरी इजेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि हवा और पानी क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे जीवित रहने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जिसमें हवा में हमारी जो जीवन को जीने की जो गैसें होती हैं लाइक ऑक्सीजन, उसमें हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और इसी एक चीज़, क्योंकि पृथ्वी पे जीवन है और जीवित रह सकते हैं, कोई भी जीव यहाँ पे जीवन इनको मिलता है, तो इसलिए जो हमारी पृथ्वी है यूनिक बन जाती है, मतलब स्पेशल बन जाती है, तो ये एक विशेष हो जाती है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। और बाहर से जब हम कहीं दूरी से दूर जाके आसमान में दूरी से पृथ्वी को देखते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी है वो ब्लू आकार के, नीले कलर की दिखाई देती है। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। क्योंकि हमारा जो 2/3 भाग है हमारी पृथ्वी का वो पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे पानी ही पानी है। एंड इट्स देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। सो इट वॉज द फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। नाउ कम टू द मून। अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, दैट इज़ द मून, और वो चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो व्यास है, हमारे चंद्रमा का जो व्यास है, जो उसकी कितना बड़ा है, मतलब वो हमारी पृथ्वी के 1/4 है, मतलब 1/4 के बराबर है।
इट अपियर सो बिग बिकॉज इट्स नियरर टू आवर प्लैनेट्स, और ये इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। देन अदर सेलेसियल बॉडीज, सारी जितनी भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे स्टार हो चाहे सन हो, सबसे नज़दीक हमारा जो है मून ही है हमारी पृथ्वी के। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे, और ये जो है कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे हमारी पृथ्वी से। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, और इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी से जो चंद्रमा है और पृथ्वी से जो हमारा जो सूर्य है, कितनी इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और हमारा जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसीलिए इसको जो है हमारा सैटेलाइट कहा जाता है। और ये 27 डेज में लगाता है, ये जो एक चक्कर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ लगाता है मून, इट टेक्स 27 डेज, ये 27 दिन में लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth, और जब जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जिस साइड को चंद्रमा जिस समय होता है तो उसी साइड वो दिखाई देता है और दूसरी अपोजिट साइड में दिखाई नहीं देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, लेकिन चंद्रमा पे भी जीवन जीने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ पे भी पानी नहीं है और ऑक्सीजन गैसेस जो है नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, जबकि यहाँ पे पहाड़ भी है, प्लेन स्थान भी है, समतल स्थान भी है, एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surface, these cast shadows on the मून सरफेस, और ये इसमें जो है कई प्रकार के उबड़ खाबड़ स्थिति भी है, जैसे हमारी पृथ्वी पे कहीं से ऊंची कहीं नीची, कहीं समतल है कहीं पहाड़ है, इसी तरह से चंद्रमा पे भी है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज, अब आप यहाँ पे फुल मून को देख सकते हैं, इसमें कुछ शेडोज, कुछ छाया वगैरह, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं, वो यही होते हैं, उसमें जो पहाड़ हैं पर्वत हैं वो सारी चीज़ें काले धब्बों के रूप में हमको दिखाई देती है। अब आया हमारा एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अब हम ये देखेंगे। एस्टेरॉइड्स फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मीन्स ये जो प्लैनेट्स हमारे होते हैं उनसे थोड़ा छोटे, उन्हीं के छोटे छोटे पीस होते हैं ये, तो इनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स मीन्स स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, इसके अलावा देयर आर न्यूमेरियस टिनी बॉडीज, उनसे छोटी छोटी जो कुछ बॉडीज हैं, कुछ यहाँ पे आकाश में कुछ पिंड होते हैं, विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ग्रहों की तरह। दीज बॉडीज आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड्स, और इन बॉडीज को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, और ये अधिकतर ज़्यादातर जो है मार्स और जुपिटर, मतलब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच वाली कक्षा में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स, और साइंटिस्टों ने कहा कि जो एस्टेरॉइड्स हैं ये प्लैनेट्स के पार्ट्स थे किसी ज़माने में, मतलब जो हमारे जो ग्रह हैं उनके हिस्से थे। विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, और जो कि जिनका एक्सप्लोड मतलब विखंडन हो गया था, टूट गए थे, जो कि कई हजारों सालों पहले प्लैनेट से, और अलग हो गए इनके बहुत बड़े हिस्से, और ये जो है अब जैसे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी तरह से ये भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इट्स दीज आर दी एस्टेरॉइड्स। नाउ द मीटेरॉइड्स। अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, जिनको हम उल्का पिंड बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स मीन्स क्षुद्र ग्रह और मीटेरॉइड्स मीन्स उल्का पिंड। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids,
और छोटे छोटे पीस भी होते हैं जो एस्टेरॉइड से भी और छोटे कुछ पीसेस होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं, कुछ चट्टाने टाइप के होते हैं जो कि हमारे प्लानेट से टूट करके अलग हो गई हैं, जो एस्टेरॉइड से भी और छोटे होते हैं। तो वो भी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उनको जो है मीटेरॉइड्स कहा जाता है। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, और किसी किसी समय जो ये मीटेरॉइड्स हैं नीचे पृथ्वी की तरफ आते हैं, पृथ्वी के पास पहुंच जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और ये जो है इस पे गिरने ही वाले होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और हमारी पृथ्वी पे क्या होता है कि प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें हमारी पृथ्वी में क्या है, एक घर्षण, एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण जो है क्या होता है, एयर इस सूर्य हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो चाल है इतनी ज़्यादा है कि इसके चारों तरफ एक हवा का एक जो है बहुत हवा या गैस का एक बहुत बड़ा घेरा इसके चारों तरफ रहता है, और जिससे टकरा करके ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, जैसे इसके पास में पहुंचते हैं इससे पहले ही ये बर्न हो जाते हैं, मतलब जल करके बिखर जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और जैसे ही ये टूट करके खंडित हो जाते हैं पृथ्वी के पास, तो ये एक प्रकार की बहुत लाइट टाइप के, एक प्रकाश टाइप का बनाते हैं, जैसे कि आसमान में बिजली कड़कती, इस तरह से इनका प्रकाश होता है। समटाइम्स मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नड, और लेकिन किसी किसी समय कोई जो मीटेरॉइड्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, वो पूरी तरह से जलते नहीं हैं और फॉल ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पे गिर जाते हैं एंड क्रिएट्स अ हॉलो, और एक बहुत बड़ा पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा छेद कर देते हैं। डू यू सी अ व्हिटिश ब्रॉडबैंड, और जैसे आपने एक सफ़ेद कलर का एक ब्रॉडबैंड देखा होगा, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पथ अक्रॉस द स्काई, जैसे आसमान में कहीं कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उजाला होता है, कहीं अगर आसमान में आप रात को देखेंगे जब चंद्रमा नहीं होता है तो कहीं कहीं पे जो तारों का एक बहुत बड़ा उजाला होता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अंधेरा दिखाई देता है। तो ये जो व्हिटिश पथ होता है, ये क्लियरली स्टैरी नाइट्स, जब आप पूरी तरह स्टैरी नाइट होती है, मीन्स पूरी तरह तारों की रात होती है, पूरा आसमान साफ होता है, तब दिखाई देता है। इट्स अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, तो ये जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है आसमान में, ये क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स मीन्स हजारों लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है, वहाँ पे बहुत सारे तारे एक साथ होते हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे, और इसको मिल्की वे कहा जाता है, गैलेक्सी, और इसको गैलेक्सी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये चित्र में दिखाया रखा है। दिस इज़ द फिगर ऑफ द स्काई, ये आसमान का चित्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे वाइट सा है, यहाँ पे काफ़ी प्रकाश है, और इसके इधर उधर भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं स्टार्स, लेकिन अंधेरा भी है। तो ये जो बीच में वाइट सा है ज़्यादा, इसको जो है गैलेक्सी कहा जाएगा। इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार्स, और जो ये जो गैलेक्सी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट टाइप का दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा उजाला दिखाई देता है स्टार्स का, वो उसको जो है बहुत लाखों करोड़ों स्टार्स का एक समूह होता है वो, और उसको उस समूह को एक गैलेक्सी कहा जाता है। एंड क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेस, और इसमें जो है कुछ डस्ट भी होते हैं, धूल कण भी होती हैं, कुछ गैसें भी होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और इस तरह की जो लाखों गैलेक्सीज, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है आसमान में, जैसे कि यहाँ पे एक गैलेक्सी दिखाई दिया है, तो हमारे यूनिवर्स मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जो है इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, लेकिन अभी तक भी किसी भी साइंटिस्ट को पूरी दुनिया में अभी तक ये पता नहीं लगा कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है कितना बड़ा है, पूरा संसार जो हमारी जो दिखाई देती है, जो आसमान है, ये मतलब पूरा कितना बड़ा है, ये पता नहीं लग पाया है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर, और जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इसकी खोज में दिन पर दिन रात लगे हुए हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है कितना बड़ा है। अबाउट इट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम अभी तक भी निश्चित नहीं है इसके साइज के बारे में। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, लेकिन हम जानते हैं ज़्यादातर कि यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, हम ये सभी जानते हैं कि हम
आप हैं या हम हैं, सभी लोग इसी यूनिवर्स, इसी सौरमंडल के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं. So in this way you have seen the chapter has been finished. So we have seen it's a very important chapter about the planets and our solar systems. तो ये जो planets और solar system के बारे में और हमारी पृथ्वी के बारे में, the position of our earth indicates in our universe, इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की स्थिति को दिखाने में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. So you have to go through the chapters as I have explained here. इसी तरह से आप पूरे चैप्टर को पढ़िए और समझिए, and write down the tough words meanings in your notebook and learn the chapter. Thanks for today.